पूर्णिया पूर्व प्रखंड क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत स्थित मदरसा इस्लामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन महेंद्रपुर में मंगलवार को ग्रामीणों द्वारा जमकर हंगामा करते हुए प्रधान मौलवी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसा के प्रधान मौलवी के द्वारा फर्जी तरीके से प्रबंध समिति का गठन कर शिक्षक बहाली से लेकर कई सरकारी योजनाओं का गबन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2 शिक्षकों की बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 27 जुलाई को साक्षात्कार के बाद शिक्षकों का चयन किया जाना था। मंगलवार की सुबह से ही अभ्यर्थी मदरसा में पहुंचने लगे, साथ ही आम आवाम भी मदरसे में पहुंचकर बहाली प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान प्रधान मौलवी के पुत्र के द्वारा एक नोटिस चिपका दी जाती है, जिसमें साक्षात्कार कमेटी के नहीं होने के कारण तत्काल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया स्थगित कर देने की सूचना चिपका दी गई। वहीं बहाली प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें बहाली प्रक्रिया स्थगित होने की जानकारी नहीं दी गई थी। जब मदरसा पहुंचे तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया स्थगित होने की जानकारी मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें डर है कि कहीं गलत तरीके से अभ्यर्थियों का चयन प्रधान मौलवी के द्वारा कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि 19 जुलाई तक 2 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन की तिथि घोषित की गई थी। साथ ही 27 जुलाई को साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जाना था। हालांकि इस दौरान प्रधान मौलवी के द्वारा एक फर्जी तरीके से कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान मौलवी के कई सगे संबंधी भी सदस्य बने हुए हैं। वहीं वर्तमान कमेटी के सदस्य मोहम्मद रकीब ने बताया कि एक ही पत्रांक पर 2 कमेटी का चयन हुआ है, जिसमें एक आम आवाम के बीच चयन की गई है, जबकि एक प्रधान मौलवी के द्वारा गलत तरीके से चयन किया गया है, ताकि मदरसे में आए सरकारी योजना एवं शिक्षक बहाली प्रक्रिया में धांधली कर मोटी रकम को गबन किया जा सके। वहीं मोहम्मद फरीद ने कहा, कमेटी का चयन गलत तरीके से किया गया है। इस मदरसे में लॉकडाउन के दरमियान मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए चावल आवंटित की गई थी, लेकिन प्रधान मौलवी के द्वारा कुछ ही बच्चों को चावल देकर अवैध तरीके से कागजी प्रक्रिया पूरी कर चावल की कालाबाजारी कर ली जाती है। ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी पूर्णिया, मदरसा बोर्ड पटना, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से निष्पक्ष बहाली की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा चयनित कमेटी को बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की अपील की है। आप चयन के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चयन के लिए क्यों विरोध कर रहे हैं? चयन का विरोध प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि उसका बीबी है इस कमेटी में, उसका 2 बहने हैं इसका कमेटी में, 3 बहने कमेटी में, उसका बहिन दामाद है इस कमेटी में। सब अपने मेंबर बना करके अपने लोगों को मेंबर बना करके इस कमेटी को मतलब ये किया है। और दूसरा मेरा गांव वाले को एक फर्जी कमेटी बना करके उसको जो है अप्रूवल दे करके उसको बता दिया गया कि इस अप्रूवल कमेटी में कितना सदस्य होना चाहिए? बाहर के 9 सदस्य रहते हैं। स्कूल मतलब मदरसे से बाहर का 9 सदस्य कमेटी में होना चाहिए। हाँ। और मदरसे के कितना सदस्य होना चाहिए? मदरसे का जो है ना, एक हेड मौलवी रहते हैं, एक उनके नीचे जो है मौलाना वो रहते हैं, तो 2 मदरसे से रहते हैं। तो जो कमेटी बना उसमें से बाहर का कितना आदमी है? बाहर का एक भी आदमी नहीं, मात्र 2 आदमी है। अच्छा, बाकी सब कहाँ का है? बाकी सब कहाँ का? सब उसी का परिवार में से। परिवार में से? हाँ, परिवार में से। अच्छा। उस कमेटी में उसका बीवी है, उसका 2 बहने हैं, उसके बाद एक 3 बहने हैं और एक बहिन दामाद है, एक अपना मतलब कुल मिला के पूरा उसका परिवार ही कमेटी को चला रहा है। कमेटी को चला रहा है। तो ये कमेटी का मान्यता है क्या? ये कमेटी का मान्यता ये है कि उसको दरमाहा लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। नहीं, ये कमेटी को जो है मान्यता प्राप्त है। हाँ, प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? बोर्ड से। बोर्ड से प्राप्त है? हाँ, बोर्ड से प्राप्त है। बताया जा रहा है कि एक और कमेटी है, क्या उसका मान्यता नहीं है क्या? उसका भी मतलब उसको भी अप्रूवल दिया है। तो अच्छा। वही चीज पूछना। एक ही तारीख। तो दोनों में से जो है ओरिजिनल कौन सा कमेटी है? अब वही बता सकता है कि ओरिजिनल कौन सा कमेटी है। अच्छा, तो ये कमेटी 2 कमेटी जो बना, क्यों बना 2 कमेटी? क्या वजह है 2 कमेटी बनने का? अब वो वही बता सकता है कि ये क्या वजह है 2 कमेटी बनाने का। अच्छा, तो अभी क्या मसला है? वो देखिए फ्रॉड है। फ्रॉड? हाँ, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। कैसे आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? है ना, बहुत बड़ा फ्रॉड है। इससे पहले जो है पूर्वज में मतलब
एक 11 महीना, वो 11 महीना 18 दिन वो जेल में रह चुका है। क्यों, क्या कारण मतलब था? ये छात्रवृत्ति का घोटाला में अच्छा, पाया गया उसको। चावल घोटाला में, छात्रवृत्ति घोटाला में, इस सब में जो पाया गया, जो क्या कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है, उसके द्वारा लिखित के द्वारा वो जेल गया है। जेल गया, समझे ना। और क्या कहते हैं कि उसका तो बहुत सारा तो सजा। अभी क्या मांग करते हैं आप विभाग से, प्रशासन से? हम ये मांग करना ये चाहते हैं कि निपक्ष मतलब बहाली हो, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और कमेटी जो अपना परिवार को बनाया गया है, वो कमेटी गांव वाले से हो, गांव का सदस्य जो मतलब पूरा समाज को लेके एक कमेटी बनाया जाए। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं, जो कि इल्म के तो इस संबंध में आप लोग विभाग को लिख के दिए हैं क्या? हाँ, हम सबको लिख के दिए हैं। क्या अभी तक क्या पहल हुआ? अभी तक कोई पहल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इसका सूचना दिया है? मतलब उसको भी लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। वो हमको बताए हैं कि 30 एक तारीख तक जो है, 31 तक हम इसका जो है जांच में हम निकालेंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय मोहम्मद हसीबुर रहमान। कहाँ घर है? यही घर है, महेंद्रपुर। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मसला है जो विरोध कर रहे हैं? मसला यही है कि वो 2020 में एक कमेटी बना गया पूरे गांव वाले को लेकर के, उसमें चुना गया और सारा चीज किया गया। उसके बाद वो लिख पर के लेके पटना चले गया, वो वाला कागज रख करके वो अपना परिवार का ही सबको कमेटी में ले आया। गलत तरीके से लाया। वो अपना बीवी को लाया, बहने को लाया, 2 बहने। अभी 2 दामाद है। अभी जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं? यही जो एक ही डेट में 2 कमेटी बनाया गया, जो हम लोग को फर्जी ये कागज दे दिया गया और ओरिजिनल वो अपने पास रख लिया। और ओरिजिनल में उसका बीबी है और बहने है और दामाद है। मदरसे में क्या होना था जो अभी आप लोग सब एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं? अभी फर्जी तरीके से बहाली होना था, जिसका पहले ही पैसा वो ले चुका है। अच्छा, पैसा किससे ले चुका है? एक आदमी से शहबाज सलाउद्दीन है, उसका लड़का जो बहाली होने वाला था, उससे 7 लाख रुपया लिया है। बहाली के नाम? बहाली के नाम। कौन लिया? ये बहाली के नाम पर पैसा कौन लिया? हेड मदरस और सिक्योरिटी और सदर अजीमुद्दीन, सिक्योरिटी जमीरुल इस्लाम, हेड मदरस असद आलम। ये पैसा लिया बहाली के नाम? बहाली के नाम। ये बहाली करा देंगे? बहाली कराएंगे। क्या प्रोसेस है बहाली का यहाँ पे? बहाली का ये प्रोसेस है कि वो तो फर्जी तरीका से होने नहीं देंगे हम लोग बहाली। नहीं तो कैसे होती? क्या प्रोसेस क्या है बहाली का? सारा कमेटी करता है। कमेटी करता है और सदर सेक्रेटरी जो करेगा और मेंबर जो करेगा और हेड मौलवी जो करेगा, वही उसी को पटना बोर्ड में माना जाएगा। पब्लिक कुछ करते रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका। वो मेन डायरेक्टर वही है। अभी क्या परिचय आपका? मोहम्मद मंजर आलम मेरा नाम है। आप मदरसा का कौन है? मदरसा का हम यानी कि मेंबर है। क्या हुआ यहाँ पे अभी आप लोग जो विरोध कर रहे हैं मदरसे में, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग 12 पेपर में पढ़े थे कि 12 जून से मदरसा में टीचर की बहाली का अप्लाई कर रहे किए हम लोग। उसके बाद 27 को इंटरव्यू होना था और हम लोग कैंडिडेट हैं, आवेदन किए हुए थे। आवेदन कहाँ पे किए थे? आवेदन किए थे हेड मौलवी के पास, उनका घर पे? इस मदरसा हाँ, में? मदरसा नहीं, उसका घर। वो घर पे आवेदन ले? हाँ, आवेदन वो अपना घर पे ही लिया सारे कैंडिडेट से। हम लोग आज इंटरव्यू का वक्त था 27 जून को। तो हुआ क्या है कि हम लोग जब आए तो देखे कि बाहर में नोटिस टंगा हुआ कि ये एक्सपर्ट का नाम जद नहीं होने की वजह से आज का इंटरव्यू कैंसिल किया जाता है। कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किए हैं अभी यहाँ पे? ये तो सारा सार्वजनिक नहीं किया। नहीं किया है। आप लोग को मालूम नहीं कि कितना ना तो इस अभ्यर्थी? इंटरव्यू कैंसिल होने का तारीख मालूम, ये भी मालूम नहीं था। अभी आप लोग जब मदरसे में आए तब पता चला कि अभी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस चीज को आवाम करता, आवाम के सामने लाता। और आज इंटरव्यू था, आज होना था, हम लोग बाज़ाब्ता तैयारी करके आए हुए थे। क्या प्रोसेस था इसका बहाली का? इसका प्रोसेस था कौन सी कि मैट्रिक ट्रेन टीचर की पोस्ट है और इंटर ट्रेन टीचर का पोस्ट खाली है। जो हमारे टीचर थे वो रिटायर हो गए, उसी पोस्ट की बहाली होनी थी। तो मतलब प्रोसेस क्या है इसमें? क्या पूछा जाता है आप लोग से? क्या करवाया जाता है बहाली में? हाँ, इंटरव्यू होता कि ऐसे कहा, ऐसे भरबली तौर पे कहा गया कि इंटरव्यू होता, उसमें जिसका सेलेक्ट होता तो उसकी बहाली की जाती।
तो अभी क्या मसला हो गया? मसला यही है कि हम लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ देखे नोटिस टंगा हुआ है कि एक्सपर्ट का नाम नहीं आने की वजह से इंटरव्यू को अगले तारीख तक मुलतवी की जाती है। आप लोग क्या मांग करते हैं विभाग से? मांग करते थे कि हम लोगों को आज इंटरव्यू लेना चाहिए था। इंटरव्यू लेना चाहिए था। क्या नाम है आपका? जी बताएं। जी बताएं क्या आप लोग मांग क्या करते ये हैं? है कि ये आज इंटरव्यू होना था, नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो छुपे छुपाए कहीं गलत तरीके से वो अपना कहीं बहाली कर ले। हम लोगों को इसी बात का डर है। तो बहाली कर लेगी तो कोर कमेटी तो रहेगी ना? कोर कमेटी उन लोगों का फैमिली मेंबर ही है, सब है। अच्छा, वो अपना फैमिली मेंबर को बना के रखा हुआ जी, है? वो अपना कोर कमेटी अपना फैमिली मेंबर को ही बना के रखा है। कोई बहनोई है, कोई दामाद है, कोई उसका वाइफ है प्रधान का। आप चाहते हैं निष्पक्ष हो? हाँ जी, हम चाहते हैं कि कोर कमेटी निष्पक्ष हो ताकि बहाली। क्या परिचय हो? परिचय मेरा मोहम्मद औरंगजेब आलम हुआ। आप पिता अब्दुल रकीब अभ्यर्थी हैं। ठीक। क्या मसला है? अभी आप लोग यहाँ पे जो है पूरा भीड़ लगा के रखे हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि इस मदरसे का हालात जो आपके सामने है उस चीज को पहले देख दिया जाए। आज क्या होना था? आज ये जो इंटरव्यू होना था, इसलिए करके हम लोग को जो खबर मिली तो हम लोग आए। किस चीज का इंटरव्यू होना था? शिक्षक का, बहाली का। और ये जो है जब सब सारे लोग जमा हुए, कमेटी जो नई कमेटी जो उन लोग बना के किया है, उनका कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आया। सेकंड मौलवी जो है वो आके अभी जो है सबके सामने चिपका दिया। इस मदरसे में कितना कमेटी अभी बना हुआ है? कमेटी 2 कमेटी बना हुआ है। 2 कमेटी बना हुआ है। आप लोग किस कमेटी से हैं? हम लोग पहली कमेटी से हैं, जो अप्रूवल हम लोग के पास मौजूद है। और उसी तारीख को जो है फिर वो अपनी दूसरी कमेटी अपने फैमिली को लेके बना। गलत तरीके से भाई, जिसकी जानकारी किसी को नहीं। तो उसको अप्रूवल मिला है क्या? अप्रूवल कागज वही डेट का जो हम उनको वो भी दिखा रहा है। अच्छा, तो अभी क्या मसला हुआ है? मसला है कि इंटरव्यू नहीं हो। अभी आप लोग इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने की गलत तरीके से हो रहा है। क्या गलत तरीके से हो क्या रहा है? पूरी बात बताएं। आज नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये आज का जो डेट दिया हुआ था, ऐलान किया हुआ मस्जिद के अंदर में कि 27 तारीख को जो है इंटरव्यू होगा, स्पोर्ट आएगा। ये हम लोग को जब खबर मिली तो इसकी जानकारी हम लोग मदरसा बोर्ड को दी। उसके बाद जो अपने पूर्णिया के जो है डीओ है, शिक्षा विभाग के लोग हैं, और जो है थाना से लेके जो और सब प्रभारी जो आगे ऊपर हैं, सबको हमको इसकी जानकारी दे चुके हैं। अच्छा, ये बहाली में कितना अभ्यर्थी अभी तक आवेदन दे चुका है? अभी तक तो मेरे गांव के लगभग 8 या 10 है। टोटल कितना अभ्यर्थी यहाँ पे अभी आवेदन दिया हुआ? देखिए, ये जो भी कागज जो लिया है वो अपने घर के ऊपर लिया है। अच्छा, तो दूसरा कमेटी का सदस्य जो है अपना परिवार का ही कारोबार किया। कितना आया कितना गया इसके बारे में हमको जानकारी। ये बहाली मतलब अवैध रूप से दूसरा कमेटी करना चाह रहा था। सेक्रेटरी जो है जमीरुल इस्लाम है, और अध्यक्ष जो है अजीम है, जो उसका बहनोई। तो आज बहाली की प्रक्रिया हो रही है क्या? जी नहीं, अब वो तो आके चिपका दिया कि वो जो है इसको मुंतवी किया, यानी रोका जा रहा है। क्यों, क्या कारण है? अब तो वो ये कारण वही बताएंगे, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। तो अभी आप लोग विरोध जो कर रहे हैं, विरोध करने की ऐसा नहीं हो। पहले अवाम बैठे, अवाम के बीच बातचीत हो। अवाम ये कौन नहीं चाह रहा है कि भाई बहाली हो, लेकिन ये अवैध और गलत ढंग से नहीं। मांग क्या कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि पहले जो कमेटी का फैसला हो, जो ये अवैध गलत रूप से जो है कमेटी बनाया है, इसकी पहले जो है ये हो, जो कि हम पहले भी ऊपर वाले को भी दे दिए। आप जांच कीजिए कि अगर हम लोग आपके बीच में जो है बोर्ड में जो अगर गलत तरीके से दिए हैं तो उसकी छानबीन किया जाए, जांच हो। जांच के बाद फिर बहाली की क्या प्रक्रिया होती है यहाँ पे? कैसे बहाली होती है? यहाँ इंटरव्यू होना है। अच्छा। इंटरव्यू के अंदर वही कमेटी के लोग सेलेक्ट करेंगे कि किसको देना है, किसको क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ 2 कमेटी बना दिया गया? जी हाँ। क्या तरीके से बनाया गया? क्या परिचय है आपका? आपका परिचय क्या? मेरा जो है हम मोहम्मद रकीब, पूर्व सरपंच अभी, और इस कमेटी के सदस्य भी इस कमेटी के सदस्य, तो पहली कमेटी का सदस्य। क्या मामला है? अभी आप लोग मदरसे में विरोध कर रहे हैं कि आज हम 10 साल से इस मदरसे के बारे में देख रहे हैं। हम एक मंदरपुर का निवासी हूँ, और हमारे मदरसे का जो भी कमेटी बन के आ रहा है, ये मदरसे के साथ वो गलत ही करते जा रहा है। ये गांव वाले के साथ गलत ही करते जा रहा है। इसमें गलत करवाने वाले जो ये मदरसे का हेड मुदर्रिस असद आलम है, वही सबको करवा रहा है। गांव वाले को तो कुछ पता है नहीं। क्या करवा रहा है? करवा रहा है कि मदरसे को इतना देखते हैं ना, पूरे तोड़ फोड़ करके हर चीज करके जो भी आमंत्रण सरकार दे रहा है बच्चे को खिलाने के लिए, वो किसी बच्चे को नहीं खिलाता। वो अपने ही फंड में, अपने ही घर परिवार में वो खर्च करता है। आज क्या समस्या है? आज समस्या ये है कि आज से 15 दिन पहले वो मस्जिद में जुमा में ऐलान करवाया था
कि फला तारीख को मदरसे में इंटरव्यू होने वाला है। जिस विद्यार्थी को अगर उसमें इंटरव्यू में बैठना है तो वह उसका अप्लाई करे। तो जो पढ़ा लिखा था वो अप्लाई किया। कहाँ पे? यहीं पे अप्लाई किया था? नहीं, जहाँ होता है उसका जो अप्लाई का प्रोसेस क्या था? अप्लाई का प्रोसेस हुआ था, जिसके पास जो डिग्री था वो डिग्री का हिसाब से वो अप्लाई किया। कहाँ पे अप्लाई, कहाँ जमा करना था? वो हेड मदरस के पास। अच्छा, तो सब जमा कर दिया। उसके बाद अपने घर में लिया? हाँ, घर में लिया। हाँ, वो अपने घर में सारा विद्यार्थी का आवेदन लिया। आवेदन लेने के बाद वो तो कह दिया कि ठीक है 27 तारीख को 2000 आज कौन दिन है? आज के दिन 27 तारीख को इंटरव्यू होगा। उसमें सारे विद्यार्थी को आना बैठना, जो उसमें पास करेगा उसको नौकरी दिया। इंटरव्यू लेने के लिए कौन आते, कहाँ से आता वो है? पटना से ही आते हैं। पटना से पदाधिकारी आते हैं? जी सर। अच्छा, आए क्या आप? नहीं आए, सुनिए ना पहले। तो हम लोग पूरे गांव वाला यहाँ आए कि ठीक है सारा विद्यार्थी यहाँ बैठेगा, जो उसमें अच्छा करेगा उसको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन वो क्या क्या उनका जो लड़का है हेड मदरस का असद आलम का लड़का आकर के वहाँ देखिए वो टांग दिया है कि इसको कौन है? वो कौन है? कमेटी है क्या वो? कुछ नहीं है। कमेटी जो बनाया है, देखिए कमेटी में जो बनाया ये नया कमेटी में सुनिए, हेड मदरस तो असद आलम है, सेक्रेटरी जमेरुल इस्लाम साहब है। अच्छा, आज क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि ये बहाली नहीं हो, ये हम लोग पूरे गांव वाला इसके लिए सोचेंगे तब इसका बहाली किया जाएगा। निष्पक्ष रूप से बहाली की मांग करते हैं? हाँ, निष्पक्ष रूप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है समीम अख्तर। कहाँ घर है? यही मेहंदरपुर मदरसे।